ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। पंथ को सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जय राम यही घनश्याम यही, जय राम यही घनश्याम यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं। हे तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो विद्या द्रविणं, तुम्हें हो सर्वं मम देवदेव, तुम्हें हो सर्वं मम देवदेवं, तुम्हें हो सर्वं मम देवदेव। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। ओम गणेशाय नमः। गुरुवे नमः। हरि ओम। श्री जा
श्री सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदाचार्य माध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे श्री गुरु परंपरा लोकाभिरामं रणिरंगधीरं राजीवनेत्र रघुवंशनाथं करुणरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये वंशी विभूषितकरः नवनीरिदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा राम राम कहते रहो जब तक घट में प्राण कब हो तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी का कि जय 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 राधा रमन और जय जय नवला किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए कन्हैया लाल की जय हो, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकार करुणा वरुणालय जगत जनता पालन करता राधा अधिराज सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्राणेश्वरी अखिलेश्वरी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। परम वेदरागी परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भूतनाथ भोले बाबा के पावन चरणों में दंडवत प्रणाम। मैया पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ग्राम के सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि अभिनंदन वंदन। और आए हुए सभी श्रोतागण को इस व्यास पीठ के माध्यम से कोटि कोटि स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और इस धराधाम पर अवतार धारण करने वाली हमारी सती अनसुईया गार्गी के समान माताएं बहनें एवं पिता तो बुजुर्ग सम्मान सत्कार करने और श्रद्धेय और जन अंधकार को प्रकाश में कर देने वाले संपूर्ण संतगण और प्रेम करने प्यारे प्यारे बच्चे सभी का इस व्यास पीठ के द्वारा अभिनंदन वंदन स्वागत है। और माँ दुर्गा भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है।
बोली दुर्गा मैया की जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। तो आइए सही भक्तों, हम अपने मन और वाणी को पवित्र करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम आप सभी भक्तों को ये विदित है कि आपके इस पावन ग्राम और ये पावन स्थल माँ भवानी के सानिध्य में आप लोग हमारे परम पूज्य बाबा जी के सानिध्य से ये भगवान की पावन चर्चा अभी से प्रारंभ होने जा रही है और एक दिन नहीं निरंतर 7 दिन का अवसर हम और आपको मिला है सुनने और सुनाने का। तो बड़ा सौभाग्य का ये अवसर हमें प्राप्त हुआ। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। कहते हैं जीवन में ये सौभाग्य की बात है, पर जीवन में ऐसा समय मिल जाए ये परम सौभाग्य की बात है। तो महाराज आइए, बड़ा सुंदर हम भगवान का निरंतर चर्चा श्रवण करने का अवसर प्रदान कर चुके हैं ईश्वर की कृपा से। तो भगवान की चर्चा श्रवण करने से पहले अपने मन और वाणी और तन मन धन को पवित्र करते हैं। सही भक्त अपनी जिह्वा से बोलते हैं भगवान का 2 बार नाम और चढ़ते हैं प्रभु के चरणों की तरफ ध्यान लगाते हैं। सभी भक्त तालियों को जाते हुए मुख से गाते हुए आनंद के साथ में मस्ती के साथ में 2 लाइनें दोहराते हैं। इसके बाद में भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। बोली गोविंद भगवान की, बोली रास बिहारी लाल की जय हो। बोली कन्हैया लाल की जय हो। बोली गोविंद भगवान की जय हो। आइए सही भक्त बोलते हैं तालियों को जाकर के। कि जय जय राधा रमन हरि बोल और जय जय राधा रमन हरि बोल। तो तालियों को जाते हुए जय जय राधा हरि बोल। ताली जाकर के बोलेंगे सब लोग। सुनने आए कि बैठने आए? थोड़ा हाथ चला लो। अगर कथा सुनने के भाव से आए हैं तो हाथ चलाइएगा। अगर बैठने आए देखने आए तो चुपचाप बैठिए। सही भक्तों से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के कहिएगा कि जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा
एक बार ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ कुछ हो रहा है। क्या बात है, बहुत सुंदर। हो जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। हो जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय राधा रमन हरि बोल, जय 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 बोलिए कन्हैया की, जय हो बोली सच्चे दरबार की। जय हो। तो आइए, बड़ा ही सुंदर और सरल हम सभी भक्तों को प्राप्त हुआ है महाराज। और कहते हैं ये भागवत जो आप लोग श्रवण करने जा रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत कथा इतनी प्यारी है, प्यारे इतनी महान है। कहते हैं जहां पर ये कथा होती है वहां का कड़कड़ धन्य हो जाता है। और जहां तक की आवाज आती है, यहाँ कहीं नहीं, यहाँ तो बड़ा ही पावन ईश्वर की कृपा है। जहां पर कथा हो ये माने ये छोटी बात नहीं है, बड़ा सुंदर स्थल है प्यारे। और ये जहां पर कथा जाए, जहां तक सुनाई दे, वहां का भी कड़कड़ धन्य हो जाता है। इतनी पावन कथा आज हम सभी सुनने और सुनाने का प्रयास मिला। और सुनाने से पहले निवेदन कर दूं कि इस कथा को हम सुनाने का प्रयास करेंगे, पर महाराज हम इस कथा को सुनाने के देखा जाए तो लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी महान कथा है और कहा मैं तुच्छ जीव, इसका वर्णन करूं ये मुझ में सामर्थ्य नहीं है। लेकिन प्रयास हमारा रहेगा, क्योंकि ना तो हम ज्यादा विद्वान हैं, ना ही हम ज्यादा अच्छा गान जानते हैं। कहते ना विद्या है और ना वाणी है, कुछ भी हमारे अंदर नहीं है। पर प्रयास करेंगे कि इस कथा को हम जैसे भी चाहे वैसे आपको सुना सकें। जितना भी हम प्रयास करेंगे वो आपको सुनाने का। और अगर हमारी कथा समझ में आए भी नहीं भी आए तो हमें अपना छोटा समझ करके माफ करते रहिएगा। सभी भक्तों से प्रार्थना है, क्योंकि इस पावन कथा को सुनाने का सामर्थ्य हमारे तुच्छ जीव के अंदर नहीं हो सकता। ये महान कथा है प्यारे, पर जो भी प्रयास था है वो आपको सुनाने का हम भी प्रयास करते हैं। बोली गोविंद भगवान की। और ये कथा कहते हैं जीवन ये मानव तन, पहली बात बड़ी महान चीज है, श्रेष्ठ है। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी
लिखते हैं बाबा जी कि बड़े भाग मानव तने पावा और सुर दुर्लभ सदा ग्रंथाने गावा। बड़े भागों के बाद ये मानव तन प्राप्त हुआ है। बड़े भागों के बाद ये तन पाने के लिए सुर दुर्लभ यानी देवताओं को दुर्लभ रहा, नहीं प्राप्त हुआ, वो तन हमें मिला है। तो हम कितने महान हैं जो कि हमें ये मानव तन प्राप्त हुआ। एक तो ये बड़ी महान की बात है कि मानव तन मिला। दूसरी महानता की बात ये है कि भगवान ने हमें मानव तन प्राप्त करके बड़ा सुंदर मौका दिया। उससे भी सुंदर ये मौका दिया प्यारे कि इस मानव तन में ऐसा सुंदर अवसर मिल जाए। कहते हैं भागवत सुनने का अगर अवसर प्रदान हो जाए, भागवत सुनने वाला व्यक्ति गरीब नहीं होता, उससे बड़ा धनवान नहीं कोई होता जिसको ऐसा सुंदर सत्संग भागवत कीर्तन भजन का अवसर मिलता जाए। उससे बढ़कर कोई धनवान नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं। तो ये हमारे ऊपर बड़ी कृपा है प्यारे कि हमें मानव तन प्राप्त करके ऐसा सुंदर अवसर मिला। अब दुनिया में अगर सोचिए कि हमें भगवान एकदम से सुख प्रदान करे तो संसार में प्यारे सुखी कोई नहीं है। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि संसार में कोई सुखी है, कोई नहीं सुखी हो सकता। किसी न किसी बात से सारी दुनिया दुखी रहती है। सुखी कौन है? सुखी वही है जिसे मानव तन प्राप्त करके ये सुंदर अवसर मिलता रहे, यही सुखी है महाराज। क्योंकि जो कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ये कथा क्या है परीक्षित महाराज? ये कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं, कथा क्या है जानते हैं? ये कथा वही कथा है जिसे सुनने के लिए देवता भीतर से, वही कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। और ये कथा क्या है हमारे जीवन के लिए महाराज? हमारे व्यवहारिक जीवन से देखा जाए तो ये कथा क्या है? क्या है? आईना है, आईना। क्योंकि जब हम आईना देखते हैं, शीशा देखते हैं ना महाराज बाबा जी, शीशा जब देखते हैं तो शीशा क्या बताता है? हमारे शरीर की कमी बता देता है। जब हम आईने को देखते हैं तो आईने हमारे जीवन, ये शरीर जो है, इस शरीर की कमी को बता देता है कि शरीर में क्या कमी है। कमी हो तो पूरा कर लीजिए। शीशा इसी बात देखते हैं ना। ये जीवन हमारे लिए आईने की भांति है जो हमारे स्वरूप को बताती है। उसी भांति ये कथा जो है ये महाराज शीशा हमारे स्वरूप का ज्ञान कराती है और ये कथा हमारे स्वभाव का ज्ञान करा देती है। ये कथा हमारे स्वभाव में क्या परिवर्तन होना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें हमें कथा बताती है। आईना बता देता है स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये कथा बता देती है स्वभाव कैसा होना चाहिए। ये कथा आईने की भांति है। क्यों महाराज? आईना क्या बताता है सभी जानते हैं कि मोरा माना दर्पण कहलाए। ये जो दर्पण हमारे मन को बता देता है, हमारे स्वरूप को ज्ञान करा देता है। एक कथा हमारे स्वभाव का ज्ञान करा देती है। तो इसीलिए हम सभी कथा हमारे जीवन के लिए बड़ी श्रेष्ठ है प्यारे। कर्ता हमारे स्वभाव का दर्शन कराती है, कथा हमारे जीवन को जीना सिखाती है।
हमारे जीवन को कैसे जीना चाहिए, हमारे जीवन का कल्याण बताती है ये कथा। और ये जो कथा पांडाल है महाराज, ये क्या है? एक परिषद है, चिकित्सालय है। क्योंकि जो इस कथा में आते हैं उनकी अच्छी अच्छी बीमारियां दूर हो जाती है। चिकित्सालय जब हम जाते हैं तो क्यों जाते हैं महाराज? बीमारी लेकर के जाते हैं ना। अब संसार में बीमार सभी हैं, बीमार सभी हैं। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो यही कहते हैं भैया बीमारी है, पर ये नहीं पता है किसकी बीमारी है, क्या है, बीमार सभी है। तो ये कथा हमारे जीवन रूपी शरीर को स्वच्छ बनाती है, पावन कर देती है। यही पावन चर्चा है, हम सभी को सुनने और सुनाने का अवसर प्रदान हुआ है। तो एक दिन नहीं 7 दिन अवसर सुनने का जो मिला है। और देखिए हमारे जीवन की 2 बातें होती हैं, क्या? एक कथा और दूसरी प्रथा। एक कथा दूसरी प्रथा। अब प्रथा कथा में अंतर क्या है? वो चीज प्रथा वो चीज है जिसको सुन करके हमारा मन भर जाए, जिसको एक बार सुन ले, 2 बार सुन करके इतना मन भर जाए कि दोबारा सुनने का हृदय न करे, वो प्रथा है। और जिस चीज को सुन करके कभी मन ना भरे वो कथा है। जैसे महाराज हम संसार की बातों को एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, पर तीसरी बार मन भर जाएगा, नहीं सुनने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रथा है, ये यही रह जाएगी। अब भगवान की कथा को कितनी बार सुना गया, एक बार नहीं, इसे अनेक बार सुनिए। यहाँ हो यहाँ सुनिए, दूसरी जगह हो दूसरी जगह सुनिए, तीसरी जगह सुनिए। क्या इस कथा से मन भरेगा? कभी भरने वाला नहीं। तो एक कथा प्रथा में इतना ही फर्क है, जिसको सुन करके कभी मन ना भरे वो भगवान की पावन कथा है। विचार करिए। अच्छा, कथा शब्द को उल्टा करके देखिए। सुन करके जीवन बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज वही कथा श्रवण करने जा रहे हैं, जिसको सुन करके हमारे जीवन का कल्याण हो जाए, हमारे जीवन की थकावट दूर हो जाए, हमारे जीवन का दुख दर्द खत्म हो जाए। आज वही कथा सुनने का हम सभी को अवसर प्रदान हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो आइए तालियों को जाकर के संकीर्तन करते हैं। ये भगवान की कथा बड़ी ही पावन है। ईश्वर की वंदना, ईश्वर के चरणों में अगर हमारा ध्यान बना रहे। लेकिन संसार में महाराज अगर किसी से चलते फिरते पूछो ना कि भैया कैसा चल रहा है, सब ठीक ही ठाक है ना? क्योंकि यही सबसे पहले पूछते हैं। जब 2 व्यक्ति किसी से मिलते हैं तो चलते फिरते यही पूछते हैं, भैया सब ठीक है ना? अगर सब कह दिया सब ठीक है तो सामने वाला कभी नहीं कहेगा हाँ सब ठीक है, नहीं कहने वाला क्या कहेगा? भैया कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अरे भगवान की कृपा ही नहीं है हमारे, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा ये बताइए, ये कहने से क्या आपके ऊपर सब जो ठीक नहीं चल रहा था वो ठीक चलेगा? नहीं चलने वाला। ये कहने से कुछ ठीक होने वाला नहीं है। जब भी आपसे कोई पूछे कि भैया जीवन कैसा गुजर रहा है, तो ये मत कहे कि गुजार रहे हैं, नहीं गुजर रहा है। ईश्वर की कृपा से बड़ा मस्त चल रहा है, बड़ा सुखी है। क्योंकि एक बार कहोगे भगवान को लगेगा देखो इसके पास दुख है फिर भी सुख की कामना करता है। दोबारा कहोगे भगवान को, फिर एक बार दिल में चुभेगा कि इसके पास इतना दुख है फिर भी ये कहता है कि सुख है सुख है।
2 बार नहीं सुनेगा, 3 बार नहीं सुनेगा। और जब निरंतर आप कहते रहोगे कि ईश्वर की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, सुखमय जीवन गुजर रहा है, तो भगवान को भी एक दिन सुखी बनाना पड़ेगा। ये भगवान को भी भक्त के आगे झुकना पड़ेगा। और झुकना पड़ेगा नहीं, झुकना पड़ता है। झुके हैं भगवान। इसी बात को आप एक बार नहीं निरंतर कहिए, आदत डाल लीजिए कि ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं करने वाला हूं, कराने वाला ईश्वर है। और हमेशा कोई कार्य करिए, कोई भी राह पर चलिए, कोई भी महाराज कार्य करिए, ईश्वर का साथ लेकर के करिए, उन्हीं पर छोड़िए। और कहिए कि मेरा आपकी कृपा से बाबा जी ये काम जो हो रहा है किसकी कृपा से हो रहा है? आपकी कृपा से। आपकी कृपा से नहीं। हम लोग कौन हैं? नौकर हैं, कर रहे हैं, और मालिक ऊपर बैठा है, सब देख रहा। कराने वाला वो है, करने वाले हम हैं। कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और कहिए कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। अब मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ताली बजा करके बोले कि सब। पतिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतिवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान ये जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। और एक बात और कहिए प्यारे, अरे करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्यार कैसे पाऊं। अरे प्यारे, अरे मर्जी से तेरी मोहन मोहन
हर मर्जी से तेरी मोहन आराम हो रहा है, मर्जी से तेरी मोहन आराम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, 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 सब काम हो रहा। बोली गोविंद भगवान की जय हो। तो हमेशा भगवान की कृपा की अनुभूति करते रहिएगा कि प्रभु की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। अब कृपा तभी ना मानो जब एकदम से भगवान आपको खूब सारी रकम थमा जाए, तभी कृपा ना समझिए। ऐसा अवसर भी मिलता रहे, ये भी ईश्वर की बड़ी आसी मनोकंपा है, कृपा है। तो प्यारे, ये हमें बड़ा सुंदर अवसर प्रदान हुआ। अब ये कथा क्या है परीक्षित महाराज, जब तक हम किसी चीज का परिचय नहीं जानते तब तक उस चीज से हमें प्रेम लगाव स्नेह नहीं होता। क्यों कि जाने बिनु न होए प्रतीति, अब बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं, किसी चीज या किसी व्यक्ति को ना जानेंगे ना पहचानेंगे कि यहाँ पर कौन कौन बैठा है, क्या है, तब तक महाराज उससे हमें लगाव प्रेम स्नेह नहीं होगा। और जब जानेंगे तभी तो समझेंगे। तो ये कथा क्या है, बड़ा सुंदर संतों का भाव है कि ये कथा क्या है और ये कथा को क्यों सुना जाता है। ये भी एक कारण है, कथा को लोग सुनते क्यों हैं। सत्य है भाई, कोई लाभ होगा तभी तो सुनते हैं, कोई फायदा होगा तभी तो सुनते हैं। बिना फायदे के हम एक कदम नहीं चलते, क्योंकि मतलबी हैं। तो कथा भी सुनने का कोई फायदा है तभी हम सुनते हैं। तो ये कथा क्या है, इसे क्यों सुना जाता है, ये कहां से आया, ये कथा कहां से आया है, ये सारा परिचय। इस कथा को सबसे पहले किसने सुना, इस कथा को सबसे पहले किसने सुनाया महाराज। इस सारे प्रश्नों, इसको सुनने से कल्याण कैसे होता है, किसका किसका कल्याण हुआ, ये संपूर्ण आज प्रश्न संतों का भाव है। बताइए कथा क्या है, क्यों सुनी जाती है, सबसे पहले किसने सुनी, किसने सुनाया, क्यों सुनी। तो महाराज आइए कथा का सबको परिचय हम संक्षेप में जानते हैं। ये कथा क्या है। इस भागवत कथा में 12 स्कंद हैं। कितने? 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। ये कथा का परिचय है। 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक इस पावन कथा में हैं। और ये इतनी महान कथा है प्यारे कि जिसकी चर्चा को महान वही है संसार में जो अपनी गुणों की बखान स्वयं ना करे, वही महान है। और जो स्वयं गाता घूमे कि हम बहुत महान हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत काबिल हैं, फिर वो महान नहीं है। उसकी सारी महानता उसके कहने से ही निकल गई, महान नहीं हो सकता।
तो इसकी महानता को यानी इसके कथा के महत्व को स्वयं कथा ने ही नहीं गाया। बड़ाई अगर हमारी हम करेंगे तो शोभा नहीं देगा, चाहे इतने बड़े विद्वान हो। जब हमारी बड़ाई कोई और करे तब आप मानिएगा कि हम कुछ थोड़ा बहुत तो है। जब आपकी बड़ाई कोई और करे तो इसके महत्व को स्वयं इन्होंने नहीं गाया। पद्म पुराण ने बड़ा सुंदर महत्व का वर्णन किया है। सर्वप्रथम आज भागवत के महत्व का पावन श्लोक गाया। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ा सुंदर इस भागवत महत्व का प्रथम श्लोक लिखा महाराज। एक ही श्लोक में वेद व्यास जी ने गागर में सागर भर डाला। एक श्लोक तब पावन है। इस श्लोक का प्रथम शब्द क्या है? सच्चिदानंद। और सच्चिदानंद का शब्द विच्छेद करिए क्या बनेगा महाराज? सत चित और आनंद को मिला करके बनता है क्या? सच्चिदानंद। भगवान का स्वरूप है। तो पहला शब्द आता है सत्य। अच्छा निवेदन चाहूं, अच्छा जीवन में हमारे सत्य क्या है बताइए महाराज। इस संसार में हमें क्या सत्य नजर आ रहा है? ये शरीर सत्य है। अगर ये शरीर सत्य है तो चला क्यों जाता है? अगर हमारा व्यापार सत्य है तो घाटा क्यों पड़ जाता है? अगर हमारा व्यवहार सत्य है तो हमसे छूट क्यों जाता है? क्या सत्य है इस संसार में? जो हमें दिखाई दे रहा है उसमें से कुछ भी सत्य नहीं है, सब असत्य है। क्यों? सत्य वही है जो कभी बदले ना। सत्य क्या है? जो कभी बदले ना। और यहाँ तो कदम कदम पर लोग बदल जाते हैं, कदम कदम पर बदल जाते हैं। मौसम भी बदल जाते हैं। मौसम एक समान रहता है क्या? वो भी बदल जाता है समय आने पर। तो सत्य क्या है? सत्य दो चीजें हैं हमारे जीवन की। क्या? एक राम नाम सत्य है जो कभी बदला नहीं। हम नहीं थे फिर भी था, हम हैं फिर भी है, और हम चले जाएंगे फिर भी बना रहेगा। ये कभी बदलने वाला नहीं है। एक प्रभु का नाम सत्य है, एक राम का नाम सत्य है, और दूसरा जिस समय ये बोला जाता है राम राम सत्य है। किस समय बोला जाता है? जब हम संसार से जाते हैं। एक प्रभु का नाम सत्य है, दूसरा हमारे जीवन की मृत्यु सत्य है जो कभी बदलती नहीं है। जो आया है उसे जाना जरूरी है, अवश्य है। चाहे कितने अच्छे काम करो, चाहे जैसे रहो, पर आपको जाना पड़ेगा ही। क्यों? क्योंकि ये सत्य बात है। ये दो चीजें सत्य है। लेकिन महाराज राम का नाम सत्य है ये सभी जानते हैं, फिर भी नहीं गाते हैं। जानते सब हैं पर मानता कोई नहीं है। और संसार में बहुत ऐसे लोग पड़े हैं जो कहते हैं राम है कहाँ, हम राम को मानते नहीं, भगवान है नहीं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं। अब मालूम नहीं है जिस दिन भगवान नहीं होंगे उस दिन हम एक कदम भी नहीं चल सकते, एक भी शब्द नहीं बोल सकते, एक भी नजर हम किसी को देख नहीं सकते। जब तक भगवान है तभी तक है संसारी। लेकिन कहते नहीं। अब मरते समय ये दुनिया कहती है, जब जाने लग जाओ ना महाराज तब सब कहेंगे भैया राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। अच्छा बताइए तब कहने से कोई फायदा है? जीते जी कहा नहीं, और जब मर जाएंगे तो परिवार पड़ोसी गांव वाले सब कहेंगे चलते समय राम राम सत्य है।
अब उस समय कहोगे तो उस समय मुर्दा उठ करके ये तो कहेगा नहीं कि यमराज थोड़ी देर रुक जाओ, अम्मी राम राम शब्द कह ले, ये तो हो नहीं सकता। तो कहने से कोई फायदा है? अगर इसको जीते जी कहा जाए तो लाभ मिले, पर जीते जी महाराज किसी से कह दो, किसी से ये बात कह दो तो बड़ा आप सगुन मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसको बड़ा अब सगुन शब्द मान रखा है कि मरते समय बोला जाता है। अब जीते जी किसी दूल्हा की बारात जा रही हो, शादी हो रही हो, किसी दूल्हा की बारात लेकर के जा रहा हो और उसके कान में धीरे से जाओ, कह दो भैया राम राम संत है, तो क्या हालत करेगा? बहुत बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि इस शब्द को लोग अब सगुन मानते हैं, जिंदा में कहते नहीं और मरने के बाद कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। चाहे जितनी जोर जोर चिल्लाओ, मुर्दा सुनता है क्या? कानों से कुछ अंदर नहीं जाने वाला, लेकिन फिर भी जब जोर जोर से चिल्लाएंगे, जब मर जाओ कितनी जोर से चिल्लाते हैं। और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक कोई बताएगा नहीं कि भैया राम, कोई सलाह नहीं देता है एक दूसरे को कि भाई समय है राम राम कह लिया जाए, नहीं कहते। क्यों? कि बचपन में बताया गया धरा धाम सत्य है, ये दुनिया का नियम है। बचपन जब होता है कि बचपन में बताया गया धरा धाम सत्य है, और जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। और जब पिंजड़ा से पंछी छोड़कर उड़े चला तो फिर अंत में बताया गया राम राम सत्य है। अंत में बताने से फिर कोई लाभ नहीं है। तो महाराज हमारे जीवन की दो ही सत्यता है, एक प्रभु का नाम और दूसरी हमारी मित्र जो आए हैं वो जाएंगे, कि आया है सो जाएगा और राजा रंग का फकीर कोई सिंहासन चढ़े चला, कोई बांधे जात जंजीर। अब आए हो तो जाओगे, लेकिन जाना कैसे ही, आपको अपना जीवन कैसे सुधारना है ये आपकी इच्छा है प्यारे। जितना अच्छा कर्म करोगे उतने अच्छे से जाओगे। क्यों महाराज? कोई ऐसे चले जाते हैं कि घर वाले जान ही नहीं पाते कि हमारे घर का व्यक्ति कैसे मरा, क्यों मरा, किस कारण मरा, रास्ते से चले जाते हैं। तो ऐसे कर्म करके जाइए जो आपके जाने के बाद भी आपके साथियों को, आपके मित्रों को आपके ना रहने की कमी का एहसास हो। ऐसे कर्म करना है, प्रयास करते रहिए। हमारे जीवन में ना धन साथ जाएगा, ना ये जीवन साथ जाएगा। जाएगा क्या? हमारा व्यक्तित्व, हमारा व्यवहार, हमारा प्रभु का नाम हमारे साथ जाएगा, जो आपके यहाँ रहने पर भी लाभदायक और जाने के बाद भी लाभदायक रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जीवन प्यारे सिर्फ संसार को का भोग भोगने को नहीं प्राप्त हुआ है, भगवान का भजन भी करते रहिएगा। जानते हैं ये जीवन प्रतिदिन हर क्षण हर पल जा रहा है, और ये जा रहा है, ये रुकने वाला नहीं है। तो यही प्रयास करते रहिएगा। ये जीवन जा रहा है तो थोड़ा इन सांसों से राम नाम गा लिया जाए, क्योंकि प्यारे ये चली जा रही है और उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, सुबह शाम पहर धीरे धीरे
ये बचपन भी बीता और बीती जवानी, ये बचपन भी बीता बीती जवानी, हाँ ये बचपन भी बीता और बीती जवानी, ये बचपन भी बीता बीती जवानी। बुढ़ापे का होगा, बुढ़ापे का होगा असर, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे। जवानी में प्रयास करिएगा, क्योंकि अगर जवानी चली जाएगी तो बुढ़ापा में कुछ होने वाला नहीं है। तेरे हाथ पाँव में पलना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में पलना रहेगा, हाँ तेरे हाथ पाँव में पलना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में पलना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी, झुकेगी तुम्हारी कमर, धीरे धीरे झुकेगी तुम्हारी कमर, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे। सुधारना चाहते हो, थोड़े सुंदर भाव है। बुराई से अपने तुम मन को हटा ले, बुराई से अपने तुम मन को हटा ले, हाँ बुराई से अपने तुम मन को हटा ले, बुराई से अपने तुम मन को हटा ले। सुधर जाएगा ये, सुधर जाएगा ये जीवन, धीरे धीरे सुधर जाएगा ये जीवन, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे। हाँ चली जा रही चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे। हर सुबह शाम आठों पहर, धीरे धीरे सुबह शाम आठों पहर, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे उम्र, धीरे धीरे उम्र, धीरे धीरे उम्र, धीरे धीरे उम्र, धीरे धीरे। तो बुराई से अपने तुम मन को हटा ले, तो सुधर जाएगा ये जीवन, धीरे धीरे
और चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। इस समय हमारा बड़ा अमूल्य है जो जा रहा है, और जीवन में अगर समय को अमूल्य समझिए प्यारे, तो जाते हुए समय में प्रयास करिए कि भगवान का नाम गा लिया जाए, उनके नाम का संकीर्तन किया जाए, अपने जीवन को धन्य बनाया जाए। तो और ये श्लोक का बड़ा सुंदर भाव है कि भगवान सुखी देने वाले, आनंद की अनुभूति करने वाले भगवान का पावन स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बड़ा सुंदर भाव है ये नाम, ये कथा हमारे तीन तापों को दूर करती है। हमारे जीवन के तीन ताप हैं, क्या? दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीन ताप हैं, तन मन धन, जिन तापों से सभी का जीवन ग्रस्त रहता है, उन तापों से नष्ट करने वाली ये पावन कथा, पावन भगवान का नाम है। तन मन धन से दुनिया दुखी रहती है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है प्यारे। अब मन से पूछो कैसे दुखी है, तो मन, महाराज हमारा मन इतना सोच लेता है। अब मन आपका सोच रहा है, पर आप दोष दूसरे को दे रहे हैं, पर आपके मन ने सोचा तो तकलीफ तो आपके मन को ही होगी। तो इस मन से ज्यादा ना सोचा जाए, ज्यादा सोचोगे ज्यादा तकलीफ मिलेगी। क्योंकि मन से जो सोचा जाता है फिर तकलीफ मिलती है, पर हम ये बात किसी से कह भी नहीं सकते। मन ने बहुत कुछ सोच लिया और वो मन मुताबिक हमारे साथ व्यवहार नहीं हुआ, तो भी बड़ी तकलीफ हमारे मन को प्राप्त होती है। तन से दुखी संसार है। इस समय तो लगता है आधा संसार अपने तन से दुखी है। क्यों? क्योंकि ऐसी ऐसी तन में बीमारियां हैं कि सामने भोजन रखा है पर हम देख सकते हैं पर खा नहीं सकते, खा लेंगे और भी ज्यादा तकलीफ बढ़ जाएगी। तो बहुत दुखी है तन से। और धन से कहो तो धन से कौन नहीं दुखी महाराज? धन से सारा संसार दुखी है। क्यों? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, अब कोई धन में न रहता उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तन मन से सब दुखी हैं। सुखी कौन है? जो भगवान का दास है, जो भगवान का दास है, भगवान का प्रेमी है, वही सुखी है संसार में। क्यों? ये तीनों तापों को हरने वाले हमारे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का पावन नाम है। इसी नाम को गाएंगे तो आपके तीनों दुख का हरण हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य बन जाएगा। जिसको देखे वही संसार में दुखी है। तो इन तीनों तापों को हरने वाले प्रभु का नाम ये पावन कथा है जो हम सभी श्रवण कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। तो महाराज ऐसी पावन चर्चा आपके इस पावन ग्राम में और इस पावन स्थल पर मैया दुर्गा के सानिध्य में हम सभी श्रवण कर रहे हैं।
तो आज कथा का प्रथम दिवस है और समय बहुत ज्यादा हो गया, तो समय अभी माने अधिक हो रहा है। तो आज की कथा हम यहीं तक अपनी बाड़ी को विराम देंगे। इसके आगे की बड़ी ही पावन चर्चा, कल्याणकारी भगवान की पावन कथा आप लोग कल की बेला में श्रवण करेंगे। तो आइए 2 लाइन दोहराते हुए सभी लोग आरती करेंगे और कल समय अनुसार सभी भक्त भगवान की पावन कथा श्रवण करने आए और अपने जीवन को धन्य बनाए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तालियों को जाकर के 2 लाइन दोहराते हैं और इसके बाद आरती करेंगे सभी भक्त। बोलिए रास बिहारी लाल की जय हो। कि हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। तालियों को जाकर के बोलेंगे 2 लाइनें। कि हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। सभी लोग खड़े हो जाएं। बोलिए कन्हैया लाल की। ओ, ओ, आ, 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 तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हाँ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। और चिंता है तुमको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरवर तेरी आरती। ओ, 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 आ, आ, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विरतान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वेणदान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विरतान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वेणदान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, हाँ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। तेरे द्वार करते हैं पुकार। और दास व्यास बिनु लड़ी गाए आरती, वे बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सार